नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। फ्रांस में मोदी का वालियाना इस्तकबाल, आलमी कायदीन के साथ इशाए में शिरकत। फ्रांस के सदर के साथ बाहमी मामला, टेक्नोलॉजी और दिफाई पर होगी बातचीत। GST में तब्दीली के लिए अरकान पार्लियामेंट को अपनी रियासत से बात करनी होगी। राज्यसभा में वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बयान। 543 में से 251 अरकान पार्लियामेंट पर फौजदारी मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश, केसेस में ताख़ीर पर भी उठाए सवाल। हज 2025 के लिए सऊदी अरब की नई पाबंदियां, अब बच्चों को हज के लिए ले जाने की इजाज़त नहीं। हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक के वीज़ा उसूलों में तब्दीली। नहीं ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हर साल सऊदी अरब में जब फरीज़े हज अदा किया जाता है तो इस दौरान कई लोग अपने साथ छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सऊदी अरब ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब की वज़ारत बराए हज व उम्रा ने फ़ैसला लिया है कि अब छोटे बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फ़ैसला हर साल हज के दौरान बढ़ती हुई भीड़ को पेश नज़र रखते हुए लिया गया है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मकसद से ये कदम वज़ारत हज व उम्रे ने उठाया है। सऊदी अरब की जानिब से अपने वीज़ा उसूलों में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं, जो कि ख़ास तौर से 14 ममालिक के लिए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हुकूमत सऊदी अरब ने 14 ममालिक के साथ सयाहत, तिजारत और फैमिली सफ़र के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। इस नए वीज़ा उसूलों से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक़, उर्दून, मराकश, नाइजीरिया, सूडान, इंडोनेशिया और यमन असरअंदाज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एलिज़े पैलेस में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और दोनों लीडर अपने पुराने दोस्तों की तरह गले मिले और हाथ मिलाया। मिस्टर मोदी के एलिज़े पैलेस पहुंचने पर मिस्टर मैक्रोन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने पुराने दोस्तों की तरह गले मिलकर आपस में मिले, हाथ उठाकर यकजहती का पैगाम दिया। मिस्टर मोदी ने दोनों लीडरों की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, पेरिस में मैं अपने दोस्त सदर मैक्रोन से मिलकर खुश हुआ हूँ। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी कायदीन के लिए दिए गए इशाए में शिरकत की। AI समिट में शिरकत करने वाले सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के एजाज़ में ये इशाया दिया गया था। इसमें टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुमताज़ चीफ एग्जीक्यूटिव्स और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों भी शिरकत की। इससे कबल पेरिस होटल में हिंदुस्तानी तारकीन वतन ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस दौरान लोग हिंदुस्तानी परचम लहरा रहे थे और मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि पेरिस में एक यादगार इस्तकबाल, सर्द मौसम के बावजूद हिंदुस्तानी बरादरी ने जो प्यार दिखाया वो हैरत अंगेज़ था। मैं अपने तारकीन वतन का शुक्रगुजार हूँ और इनकी कामयाबियों पर फ़ख्र करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया कि मोदी ने एलिज़े पैलेस में मैक्रोन की जानिब से दिए गए इशाये के दौरान अमरीकी नायब सदर JD वांस से भी मुलाकात की। फ्रांस में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों ने मोदी की आमद पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद से फ्रांस में मुक़ीम हिंदुस्तानियों के हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं। फ्रांस के हिंदुस्तानियों ने पेरिस में एक हिंदुस्तानी कल्चरल सेंटर के क़याम का भी मोदी से मुतालबा किया है। सबसे हाथ मिलाया मोदी जी ने। हमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी घना खुश है, मोदी जी सब आया छे, घना खुश है। ऐसा लगा मोमेंट फ्रीज हो गया, उनसे हाथ मिला के, बारिश भी हो रहा था, नमस्कार कहा, शुक्रिया कहा, सब कुछ इतना अच्छा मोमेंट रहा। भगवान उनकी रक्षा करे। हाँ, और कितना अच्छा मोमेंट है कि मोदी जी AI समिट के लिए आए हैं। फ्रांस भी आज भारत को डेवलप कंट्रीज में देख रहा है। इससे हमारी इमेज भारत की जो इतनी ऊपर जा रही है, हर बार मोदी जी की विजिट के साथ कुछ ना कुछ नया अचीव करते हैं। इस बार हम लोग मार्साई में नया कंसुलेट खोल रहा है। हम लोग इंडियन डायस्पोरा के बिहाफ पर एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक सांस्कृतिक भवन हो, कल्चरल सेंटर, जो सुषमा स्वराज जी ने इनॉग्रेट किया था। अगर उस डायरेक्शन में कुछ और आगे पहल हो तो बहुत अच्छा होगा इंडियन डायस्पोरा की तरफ से। PM मोदी जी के नेतृत्व में और मैसियो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में दोनों देशों की कैपेसिटी है कि AI के कालखंड को पूरी दुनिया में लीड कर सकते हैं, इंडिया एंड फ्रांस दोनों मिलकर के। This is the 6th time Modi ji is coming to Paris. So how many times he is coming to Paris? The energy is being multiplied. Never the energy goes down when Modi is in France.
So we are very happy for it. उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमने उनका स्वागत किया। वो हमारे नेता है, अभी दिल्ली जीत कर आए हैं वो वापस यहाँ पे। आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी भी मैंने उनसे 2 बार हैंडशेक किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मिली और उनसे हैंड कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली वो बहुत जल्दी में थे और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, तो बहुत ज्यादा बात तो नहीं की उन्होंने हम लोगों से, बट यस आई शेक हैंड विद हिम and I can't believe, I can't express my feelings and I want to congratulate him also. और we are representing the BAPS community. So अभी मोदी जी जब बैस्टिल डे के टाइम पे एज अ गेस्ट आए थे, फ्रांस के गेस्ट बन के आए थे, तब हमने मोदी जी को फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल जो BAPS पेरिस में बनने वाला है उसका हमने मॉडल पूरा प्रस्तुत किया था। और आज ये आपको जान के बहुत ही आनंद होगा कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, पूरी परमिशन के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और खास इसकी विशेषता ये है कि हम इंडिया से जो हम क्लाउड आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, वो जो स्टोन्स होते हैं वो वहाँ से हम यहाँ पे लाने वाले हैं। सो इट्स अ मेड इन इंडिया बट बिल्ट इन फ्रांस, जो बोलते हैं मेड इन इंडिया बिल्ट इन फ्रांस प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे बनने वाला है। पूरे के पूरे हिंदूवासी जो है फ्रांस में बसते हुए सबके लिए एक बहुत ही सुंदर टेम्पल बनने वाला है। जो BAPS पेरिस मंदिर जो बनने वाला है वो सबके लिए ओपन होने वाला है। और ना ही ये हम यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सितंबर 2026 है वहाँ पे ओपनिंग करने की सोच रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मंगल को हुकूमत को हिदायत दी कि 22 तस्वीर पर मबनी आइन ही असल आइन है और जिन कापियों में ये तस्वीर नहीं है उनकी फ़रोख्त या तशहीर ना की जाए। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल की तरफ से ये मामला उठाए जाने के बाद कांग्रेस अरकान के हंगामे के दरमियान मिस्टर धनखड़ ने कहा कि पार्लियामेंट की तरमीम के बगैर आइन में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती और ऐसी तब्दीलियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तस्वीर हमारे 5000 साल शानदार सखावत की अलामत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समेत तमाम आइन साजों ने आइन पर दस्तखत करके इन तस्वीर को मंजूरी दी थी और इसके बगैर आइन की इशात या नशर करना एक संगीन मामला है। हुकूमत को इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और इन तस्वीर के बगैर बाजार में आइन की कापियों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगानी चाहिए और ऑनलाइन भी ये यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन ने कहा कि आइन के एक एक बाब के साथ एक तस्वीर है जो मुतालिका बाब की अहमियत को ज़ाहिर करती है, इसलिए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट को अशिया और खिदमत टैक्स GST में तब्दीली के लिए अपनी रियासतों से बात करनी है। ऐवान में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सीतारमण ने बताया कि GST से मुताल्लिक़ तमाम फ़ैसले GST काउंसिल करती है। इसमें मरकज़ी और तमाम रियासती हुकूमतों के नुमाइंदे शामिल हैं। तमाम फ़ैसले इत्तेफ़ाक़ राय से किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत को कोई फ़ैसला करना है तो इसे अपने नुमाइंदे के ज़रिए GST काउंसिल में आना चाहिए। किसी भी रियासत को कोई भी मसला उठाने का पूरा हक़ हासिल है। तमाम रियासतों के वज़ीर ख़ज़ाना GST काउंसिल में शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को अपनी रियासतों के वज़ीर ख़ज़ाना से GST में तब्दीली के बारे में बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि GST में तब्दीलियों के ताल्लुक़ से अरकान पार्लियामेंट को अपने रियासती वज़रा से बात करनी चाहिए। इसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने एक आइटम पर भी टैक्स की शरह का जिक्र किया है जिसकी वजह से उड़ीसा और तेलंगाना के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ था। इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत-ए-हाल में एक कमेटी की तश्कील दी जाती है और इत्तेफ़ाक़ी राय से फ़ैसला किया जाता है। सियासत में मुजरिमाना किरदार के लोगों की तेज़ी से शमूलियत संगीन मसला बन चुका है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक आदाद-ओ-शुमार पेश किया गया है। इससे पता चलता है कि 543 लोकसभा अरकान पार्लियामेंट में से 251 पर फौजदारी के मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे जुर्म हैं जिनमें 5 या इससे ज़्यादा साल की कैद की सज़ा हो सकती है। सीनियर वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच को 83 सफ़ात की एक रिपोर्ट सौंपी है जिसे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से डेटा लेकर तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत में मुजरिमाना शबी के लोगों की शमूलियत को एक बड़ा मामला बताया है। अदालत ने सवाल किया कि फौजदारी मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद कोई शख्स पार्लियामेंट में कैसे लौट सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मामले पर हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पीर को दिल्ली के साइबर पुलिस में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, स्टैंड अप कॉमेडियन समय रीना और दीगर के खिलाफ एक रियलिटी शो में करीबी ख़ानदानी रिश्तों के लिए फहश हवाला देने पर शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर इसके फहश मवाद की वजह से पाबंदी लगाने की भी दरख्वास्त की गई है। हिंदुस्तानी नस्ल की एक गाय की कीमत 40 करोड़ रुपए लगाई गई है। कहा जाता है कि दुनिया की महंगी तरीन गाय है। इस गाय की उम्र 53 माह बताई जा रही है और समझा जाता है कि यह दुनिया की सबसे महंगी गाय है। इसका वजन 1101 किलोग्राम बताया जा रहा है। ब्राज़ील में हालिया हुई नीलामी में इस गाय के लिए 40 करोड़ की हुई बोली लगाई गई थी, जिसके बाद दुनिया भर में इस गाय ने शोहरत हासिल कर ली है। कहा जाता है कि यह हिंदुस्तानी नस्ल की गाय है और इसके लिए डीएनए का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर से है। इस गाय के लिए लगाई जाने वाली इस महंगी तरीन बोली ने दुनिया को इस गाय की तरफ मुतवज्जो होने के लिए मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। फ्रांस में मोदी का वालियाना इस्तकबाल, आलमी कायदीन के साथ इशाए में शिरकत। फ्रांस के सदर के साथ बाहमी मामला, टेक्नोलॉजी और दिफाई पर होगी बातचीत। जीएसटी में तब्दीली के लिए अराकीन पार्लियामेंट को अपनी रियासत से बात करनी होगी। राज्यसभा में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बयान। 543 में से 251 अरकान पार्लियामेंट पर फौजदारी मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश, केसेस में ताखीर पर भी उठाए सवाल। हज 2025 के लिए सऊदी अरब की नई पाबंदियां। अब बच्चों को हज के लिए ले जाने की इजाजत नहीं। हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक के वीज़ा उसूलों में तब्दीली। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।